जिन साथियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी की टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है वो एक बार टेस्ट मेंटूर पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छा इंटरफेस मिलता है देखने को। फिर एक बार अगर आपको यहाँ पर इसको बाय करना है तो आप लोग मेरा कूपन कोड धर्म20 DHARAM20 लगा दीजिए, तो आपको यहाँ पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इससे पहले आप ये देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का यहाँ पर अगर स्टार्ट टेस्ट पे जाएंगे तो ये यहाँ पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे। आज मैंने इनसे बोला था कि थोड़े से बच्चों को लेवल बढ़ा दो, हल्के से हार्ड लेवल कर दो, तो उन्होंने हार्ड लेवल भी आज ऐड कर दिए। देखिए हार्ड लेवल अगर नहीं आ पा रहा है तो आप यहाँ पर सबसे पहले जो ईजी लेवल है वहाँ स्टार्ट करिए, ईजी से मॉडरेट से फिर आप यहाँ से हाई लेवल पर चले जाइए। ये नए पैटर्न से इन्होंने ऐड किया है। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे थे कि बहुत से क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है मैं वीडियो बना देता हूँ, आपको सारे वहाँ डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों का सबसे पहला डाउट यही आ रहा था कि भैया क्या मैटर को हम प्लस माइनस या उसको जो फॉन्ट साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जैसे ये आप देखो यहाँ पर इस तरह से हम कम ज़्यादा यहाँ कर सकते हैं, वहाँ पर भी कर सकते हैं, जितना भी आपको सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। सेकंड, बच्चों ने पूछा था कि भैया अगर हम लोग बैक स्पेस का यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा दी, ये लिखा दी, और मेरे यहाँ से गलती हो गई, तो हम लोग यहाँ से बैक स्पेस कर देंगे और इसको हम सही कर लेंगे, तो यहाँ से आपको कोई भी नंबर नहीं कटेगा। बैक स्पेस का मतलब ही यही होता है कि आपने जो भी एरर किया है उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक लिखना था ओ कर दिया हमने, ठीक करके ए लिख दिया, CER ये कर दिया, हमें टी टाइप करना था बैक स्पेस यूज़ किया, और TAI मान लीजिए M था L कर दिया और यहाँ से N कर देंगे। तो आप कोई भी इसमें बाउंडेशन नहीं है, आप कितनी भी बार बैक स्पेस यूज़ कर लिए ये एरर में काउंट नहीं होगा। बैक स्पेस का मतलब ही यही होता है कि आपने जो मिस्टेक्स की हैं उसको सही से आप कर लें, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी मैटर आपको दिया है हिंदी और इंग्लिश में 250 और 300 वर्ड का, इसको आप विद इन 10 मिनट्स के अंदर ही आप हार्डली 8 साढ़े 8 9 मिनट तक जाइए और इसका पूरा कंप्लीट टाइप करना है, पूरा का पूरा कंप्लीट टाइप करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 10 मिनट में आपकी नेट स्पीड चेक कर ली जाएगी। अगर आप 8 मिनट में 7 मिनट में निकाल लेते हैं, 6.5 मिनट में 7 8 9 जैसे मिनट निकाल लगते हैं, तो आपकी जो नेट स्पीड होगी वो 30 से ऊपर और हिंदी में 25 से ऊपर निकलती रहेगी, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने सोचा कि ठीक है मैं ये 10 मिनट में टाइप कर देता हूँ और 10 मिनट में आपने पूरा पैसेज टाइप कर लिया, लेकिन इनके इन बिटवीन आपने क्या हुआ कि कोई भी अगर एक डॉट भी छूट गया आपसे, तो आपकी नेट स्पीड 30 और 25 से नीचे आ जाएगी और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो टारगेट ये बनाइए कि सबसे पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि जो भी पैसेज आपके पास में है इसको आपको पूरा का पूरा कंप्लीट टाइप करना है। अब जो बिगिनर या जो मॉडरेट लेवल के बच्चे हैं वो क्या करें कि अगर स्पीड निकालते हैं तो मिस्टेक बढ़ जाती हैं, अगर मिस्टेक्स को ठीक कर रहे हैं तो गलतियाँ तो स्पीड नहीं निकल पा रही है। तो उनके लिए सबसे पहले मेरा सजेशन यही होगा कि आप लोग सबसे पहले ग्रॉस स्पीड निकालिए। ग्रॉस स्पीड इन द सेंस ये होता है कि आपने जितना मैटर टाइप सारा कर दिया, उसमें जो सॉफ्टवेयर होता है वो सही और गलत जितने भी आपने वर्ड टाइप किए होते हैं वो सारे के सारे वर्ड को काउंट करने के बाद में आपकी स्पीड देता है। नेट स्पीड में जो आपकी गलतियों को काउंट हटाने के बाद में जो स्पीड निकलेगी वो आपकी निकलेगी नेट स्पीड। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे बिगिनर हैं या फिर इंटरमीडिएट लेवल के हैं वो ये ध्यान रखें कि सबसे पहले आप ग्रॉस स्पीड निकालिए। जब ग्रॉस स्पीड आपकी 25 और 30 से ऊपर निकलने लगे फिर आप थोड़ा सा अपना बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए आपकी स्पीड 18 की आ रही है, 19 की आ रही है, 20 की आ रही है, हिंदी में बता रहा हूँ बात, अब बार बार आप बैक स्पेस का यूज़ कर रहे हो तो इससे क्या होगा कि ना तो आपकी स्पीड बन पा रही है और ना ही आप एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हो। तो सबसे पहले एक बार में एक काम लेके चलिए, ग्रॉस स्पीड निकालिए। 25 से ऊपर जब आपकी जाने लगे, मिस्टेक हो जाएंगी, जितनी भी हो जाए, मैंने आपसे पहले बोला जितनी भी हो जाए उतनी हो जाने दो, पूरा का पूरा पैसेज आप कम्प्लीटली आपका रेड हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आपकी जो ग्रॉस स्पीड है वो 25 और 30 से ऊपर आने लगे। जब एक बार स्पीड आपकी 25-30 से ऊपर आने लगेगी उसके बाद आप फोकस करिए नेट स्पीड के लिए। नेट स्पीड इन द सेंस कि बैक स्पेस का धीरे धीरे आप ना यूज़ कर सकते हैं, ये पहला आपका टारगेट होना चाहिए। ओके, अब आते हैं हम लोग बात पे। दूसरा बच्चों ने पूछा था
कि भैया अगर हम जैसे पैराग्राफ टाइप करते हैं तो पैराग्राफ टाइप करने के बाद में क्या बार बार एंटर की यूज़ करनी पड़ेगी? तो बिल्कुल नहीं। आप जैसे टाइप कर रहे हैं, जैसे ही आप लाइन के बाद ये लाइन का एंड होगा यहाँ पे, जिस तरह से मान लो यहाँ पर एंड होगा, तो ऑटोमेटिक आपका नीचे वाली लाइन आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपना एंटर की प्रेस नहीं करनी पड़ेगी। कुछ भी आप टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। ओके, एक आपका ये पॉइंट हो गया। फिर बच्चे पूछ रहे थे कि भैया अगर हम लोग ये जो टाइपिंग जो काउंट होगी वो क्या की स्ट्रोक पे काउंट होगी या स्पेस पे काउंट होगी? तो यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपका की स्ट्रोक से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर जो आपका काउंटिंग होती है स्पीड की, वो होती है वर्ड से। जैसे मान ली दी है, यहाँ पे लिखा, पहला पैराग्राफ है दी, आपने लिखा THE, ये आपका एक वर्ड काउंट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर थॉट लिखा हुआ है, ये भी आपका एक वर्ड में ही काउंट होगा। अब देखो यहाँ पर कहीं पर कोई वर्ड एक बड़ा लिखा, जैसे क्वेश्चंस लिखा है, ये भी एक वर्ड में ही काउंट होगा। यहाँ पर स्पेस से वर्ड काउंट होते हैं। जैसे अगर हमने लिखा सब्स्टिट्यूशन लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, एलिजिबल लिखा, ये भी एक वर्ड में ही काउंट हो गए। और अप्रेंटिस लिखा, ये वर्ड में काउंट होगा। वहीं पर अगर हम मैट लिखते हैं, कैट लिखते हैं, डैड लिखते हैं, तो ये भी वर्ड में ही काउंट होंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा, की स्ट्रोक से मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि भैया यहाँ पर गलतियाँ हाफ फुल मिस्टेक होती हैं क्या? तो कोई बच्चे मिस्टेक नहीं, यहाँ पर सिर्फ अगर आपने एक डॉट की मिस्टेक कर दी, ये फुल मिस्टेक में काउंट होगा। गलती माफ़ी होती है, कोई माफ़ी नहीं होती है। जैसे UPSSC में क्या होता है कि अगर आप मिस्टेक आप कर रहे हैं तो स्टार्टिंग की 5 मिस्टेक माफ़ होती हैं, उसके बाद अगर आप मिस्टेक करते हैं तो गलतियाँ कटना स्टार्ट हो जाती हैं। बट यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने पहली गलती कोई कर दी, जैसे मान ली दी हमने गलती कर दिया, तो यहाँ पर ये आपकी पहली गलती मान ली जाएगी। तो कोशिश करिए इसको बैक स्पेस इसको ठीक कर सकते हैं। एक पूछा था कि सर क्या स्क्रॉल करना पड़ेगा? तो हाँ, आपको यहाँ पर बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी जल्दबाजी में, जैसे हम लोग तीसरी लाइन से चौथी लाइन में आने थे, लेकिन जल्दबाजी में या तो तीसरी लाइन को ही हम लोग टाइप कर देते हैं या फिर चौथी लाइन को स्किप करने के बाद 5वीं पर जाते हैं। तो मेरा बच्चों का सजेशन यही रहेगा कि आप लोग ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर लीजिए। अगर 19 पे कर लेते हैं तो आप हल्का सा 3-4 सेकंड यहाँ पर आपका टाइम ख़त्म होगा। लेकिन इससे क्या होगा कि आपकी जो लाइन स्किप वाले चांसेस हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो आपको बार बार स्क्रॉल करना ही पड़ेगा। सेकंड, एक बच्चे ने पूछा था कि सर अगर हम जैसे मान लें कोई भी मैटर है, वो 8 मिनट 8.5 मिनट में हम लोग अपना ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद में मैंने सोचा कि लाओ चेक कर लूँ, इसको चेक करना स्टार्ट कर दिया। अब चेक करने के बाद में क्या हुआ कि देखा कि उसने कि 10 मिनट हो गए। तो क्या ऑटो सबमिट करना पड़ेगा या अपने आप हो जाएगा, किया सबमिट करना पड़ेगा? तो यहाँ पर यही है कि अगर आपने 10 मिनट का लिया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सेकंड थिंग क्या है कि आप सबसे पहली बात कोशिश ये करिए कि आपसे गलती हो जाए, आप तुरंत बैक स्पेस का यूज़ करते रहिए। अगर आपने बाद में चेक किया और जैसे मान लीजिए 8 मिनट में आपने चेक किया और चेक करते चले गए, 8 मिनट आपने टाइपिंग ख़त्म कर दी, उसके बाद में आपने चेक करना स्टार्ट किया, इस बीच में वहाँ पर देखो जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे होंगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपके ऊपर प्रेशर होगा, बहुत भड़बड़ी होगी, बहुत प्रेशर होगा। आपको नहीं पता होगा कि हम जल्दीबाजी में कौन चेक कर रहे हैं, लाइन मिस हो गई, कुछ हो गया। और वहाँ पर अगर ऑटोमेटिक 10 मिनट में सबमिट हो गया और आपसे एक कॉमा की मिस्टेक हो गई, तो आपकी स्पीड अगर 8 मिनट में आपने निकाली थी तो वो अब 10 मिनट में काउंट होगी और वो आपकी एक्यूरेसी 30 से इंग्लिश में और 25 से हिंदी से नीचे आ जाएगी और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो कोशिश ये करिए कि अगर आप 8 मिनट में टाइपिंग कर रहे हैं तो 8 मिनट में टाइपिंग करने के बाद में जैसे ये वाला पैराग्राफ है, आप सबमिट करने के लिए गए, अब यहीं पर कोई अगर दिख गया आपको कि चलो सामने अगर दिख गई मिस्टेक है, तो आपने कर्सर लेकर गए वहाँ पर कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि हम पूरा पैराग्राफ ऊपर से लेकर नीचे तक 30 सेकंड में या 15-20 सेकंड में हम कर लेते हैं, तो ये मत करिएगा, इससे आपकी स्पीड डाउन हो जाएगी और हो सकता है कि आप बाहर भी हो जाओ। सेकेंड, एक बच्चे ने पूछा अगर भैया हम 45 मिनट में 50 मिनट में निकाल दें टाइपिंग तो क्या नंबर मिले? नहीं, मैक्सिमम नंबर आपको 25 ही मिलेंगे। ये नहीं आप अगर 40 मिनट में निकालते हैं तब भी आपको 25 ही मिलेंगे मैक्सिमम। अगर आप 100 की स्पीड निकालते हैं तब भी मैक्सिमम आपको 25 नंबर ही मिलेंगे। बाकी कोई इसको अलग से आपको नोबेल पुरस्कार इसका नहीं मिलने वाला है। तो ये बच्चों के थोड़े डाउट हैं जो मैंने क्लियर किए हैं।
बाकी आपके कोई भी और भी डाउट्स हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे के सारे डाउट को क्लियर करने की। बाकी अगर आपको टेस्ट मेंटोर एक अच्छा लगता प्लेटफॉर्म है तो आप इसको देख सकते हैं और मुझे अच्छा लगा। बाकी अगर आप जैसे मैटर आप ऐड करवाना चाहते हैं आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं उनको हाई लेवल, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल आपको ऐड करवा दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।